ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के लिए ट्रंप के इनकार पर नेतन्याहू की बड़ी टिप्पणी। नेतन्याहू की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायल ईरान संघर्ष का चौथा दिन है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं, यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों को डर है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है और दोनों देशों ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे लंबे समय तक संघर्ष के लिए तैयार रहें। अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इस बात की पुष्टि किए जाने के एक दिन बाद कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की इजरायली योजना को वीटो कर दिया है, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया है कि इस संघर्ष को समाप्त करने का सबसे तेज तरीका यह है कि इजरायल आयातुल्लाह को मार डाले। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायल ईरान संघर्ष का चौथा दिन है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं, यहां तक कि नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों को डर है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है और दोनों देशों ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे लंबे समय तक संघर्ष के लिए तैयार रहें। श्री नेतन्याहू ने एबीसी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा, इससे संघर्ष नहीं बढ़ेगा बल्कि संघर्ष समाप्त होगा। उनसे उन रिपोर्टों के बारे में पूछा गया था जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वोच्च नेता की हत्या की इजरायली योजना को वीटो कर दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि इससे ईरान इजरायल टकराव और बढ़ जाएगा। श्री नेतन्याहू ने कहा, ईरान हमेशा के लिए युद्ध चाहता है और वे हमें परमाणु युद्ध के कगार पर ले जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, वास्तव में इजरायल जो कर रहा है वो इसे रोकना है, इस आक्रामकता को समाप्त करना है और हम ऐसा केवल बुराई की ताकतों के सामने खड़े होकर ही कर सकते हैं। रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी और उनके पूरे परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। ईरान में एक अज्ञात क्षेत्र में एक बंकर। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सर्वोच्च नेता की रक्षा कर रहे हैं और सोमवार रात तक वे सुरक्षित हैं और घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं और सेना को आदेश दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के इजरायल के फैसले को वीटो करने की खबर सबसे पहले वैश्विक समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दी थी, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अनाम अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि इजरायलियों ने बताया कि उनके पास शीर्ष ईरानी नेता को मारने का अवसर था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें योजना से दूर कर दिया। अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि ट्रंप ने खुद ये संदेश दिया या नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। रविवार को जब फॉक्स न्यूज पर नेतन्याहू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ऐसी बहुत सी झूठी रिपोर्टें हैं जो कभी हुई ही नहीं और मैं उसमें नहीं पढ़ने वाला। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको बता सकता हूं, मुझे लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो हमें करना चाहिए, हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या अच्छा है।